बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 19 आयत से आगे हम अध्ययन करेंगे। 16 आयत में हमने सीखा था हमें धोखा नहीं खाना है। 17 आयत में हमसे कहा गया था हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर अर्थात परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता है उसकी ओर से आया है। अब 19 आयत से हम आगे सीखेंगे, लेकिन पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो हमारे उद्धार का कारण है, जो हमारी आशीष का कारण है, जो हमारी उन्नति का कारण है। हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 19 आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो। 16 आयत में भी याकूब ने हमसे कहा था हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाना, लेकिन अब 19 में कह रहा है हे मेरे प्रिय भाइयों तुम यह बात जान लो। अगर 16वीं आयत में याकूब ने हमें नकारात्मक रूप से चिताया, तो यहां पर 19वीं आयत में वो हमें सकारात्मक रूप से जगा रहा है और कह रहा है हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम समझ लो, ध्यान रखो, याद रखो। क्या? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। 3 बातें याकूब प्रस्तुत कर रहा है सरल शब्दों में। सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। एक बार और, सुनने के लिए हमेशा तैयार, बोलने के लिए हमेशा कम तैयार और क्रोध में धीमा हो। 3 बातें हैं, लेकिन 2 सच्चाइयों को हमको यहां पर समझना होगा। जब याकूब सुनने की बात कह रहा है तो वो परमेश्वर के वचन के सुनने की बात कह रहा है। कैसे हम स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि 18 के अंदर उसने हमसे कहा था, याकूब ने, उसने अर्थात परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। तो अब 19 में वो कह रहा है हमें परमेश्वर के वचन को सुनने में तत्पर रहना है, सुनना है प्रभु के वचन को। इस सत्र के अंदर 3 मुख्य बातें हैं वचन को लेकर। वचन सुनना है, वचन ग्रहण करना है और फिर वचन के अनुसार करना है। 3 बातें, वचन सुनना है, वचन ग्रहण करना है और वचन के अनुसार चलना है। और भी गहराई से आगे, तो वचन सुनना है और वचन सुनकर क्या करना है? हमको उसका प्रत्युत्तर हमारे जीवन के अंदर देना है। तो ये वचन के प्रति हो गया, लेकिन अन्य लोगों के साथ भी हमें यही व्यवहार करना है। हमको अन्यों की बातों को सुनने के लिए तत्पर रहना है। लेकिन इसके विपरीत हमारा स्वभाव क्या है मालूम? हम सुनते कम हैं, हम बोलते ज्यादा हैं। हम सुनने को तैयार नहीं रहते, हमारी बात कहने को हम तत्पर रहते। तो बिल्कुल विपरीत बात को याकूब कह रहा है और कहता है तुम ध्यान से समझो, तुम सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर रहना। अंग्रेजी के अंदर सुनने के लिए 2 शब्द हैं, लिसनिंग और हियरिंग। अर्थात तुम सुन तो रहे हो, लेकिन सच में तुम सुन रहे हो क्या? यही बात यहां पर है। हमको सुनने के लिए तत्पर रहना है, बोलने में थोड़ा ब्रेक लगाना है, थोड़ा रुकना है और क्रोध में बहुत बहुत धीमा हमें होना है। इफिसियों की पत्री के अंदर 4 अध्याय में क्रोध के बारे में पौलुस मुझे और आपको लिखता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय की 26 आयत देखिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। पौलुस कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। याकूब कह रहा है क्रोध में धीमा रहो। तो एक बात तो पक्की है, क्रोध कर सकते हैं, लेकिन क्रोध में जल्दीबाजी ना हो और क्रोध में पाप ना हो। लेकिन एक सच्चाई बोलूं, क्रोध करोगे तो पाप भी हो जाएगा और जल्दबाजी भी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जब आप क्रोध करोगे आपको सुनने की ताकत नहीं रहेगी, आपको बोलने की ही इच्छा होगी। तो ध्यान दीजिए याकूब क्या कह रहा है, हर एक मनुष्य को सुनने के लिए तैयार या तत्पर, बोलने में धीर या धीमा और क्रोध में और भी धीमा होना है। अब 20वीं आयत, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता।
हिंदी बाइबल में धर्म आया है, वहां पर आप धार्मिकता लिख लीजिए, धार्मिकता, धर्म नहीं, क्योंकि धर्म के और भी कई अर्थ निकलते हैं आज की तारीख में, इसलिए धर्म नहीं, धार्मिकता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं क्रोधित हो रहा हूं क्योंकि मैं आत्मिक बातों के लिए क्रोधित हो रहा हूं या परमेश्वर की ओर से क्रोधित हो रहा हूं। नहीं, मनुष्य का क्रोध कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं कर सकता। याद रखिए, शुरुआत हमने की, परमेश्वर के वचन को सुनना है और साथ साथ अन्यों की बातों को भी सुनना है, बोलने में धीमा होना है और क्रोध में और भी धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को निर्वाह नहीं कर सकता या प्रकट नहीं कर सकता। 21 आयत, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। आ गया वचन वापस। तो बीच में याकूब ने हमको सामाजिक संबंधों के बारे में, अन्यों के साथ हमारे लेन देन और बातचीत के बारे में कुछ बातें कही, लेकिन वापस लौटकर वचन में वो आ गया। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। वचन कैसे सुनना है, यहाँ पर लिखा है, वचन सुनना है पहले कहा, लेकिन कैसे सुनना है? सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। ये बढ़ती शब्द देखिए, मलिनता और बैर भाव हमेशा बढ़ता रहेगा। पाप का स्वभाव ही यही है, जंगली घास के समान वो जल्दी बढ़ता जाता है और घेर लेता है और सच्चाई को छुपाने का और दबाने का प्रयास करता है। यहाँ देखिए, सारी मलिनता, मेरे मन के अंदर जो मलिनता है या बैर भाव है, उसको जब मैं हटाता जाऊंगा, उसकी बढ़ती को मैं हटाता जाऊंगा, बार बार हटाता जाऊंगा, तब क्या होगा? तो उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। वचन को ग्रहण करने की बात हो रही है। हमारे अंदर वचन जाता नहीं है। हम कितने संदेश सुनते हैं, कितने मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वचन सुनते तो हैं लेकिन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन मलिनता से भरा हुआ है, सांसारिकता से भरा हुआ, अन्य बातों से भरा हुआ। इसलिए प्रभु का वचन जब आता है, वो घर नहीं करता, वो जड़ नहीं पकड़ता। याद है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बीज बोने वाला का दृष्टांत कहा था। बीज डालने वाला बीज तो डाल रहा है, लेकिन कौन सी भूमि में गिर रहा है वो निर्भर करेगा कि वहां पर फल आ रहा है कि नहीं। आपका जीवन कैसा है? आज आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, लेकिन क्या ये वचन आपके जीवन के अंदर जा रहा है? और जा भी रहा है तो अगर फल लाना है तो इस वचन के आधार पर क्या करना है? मलिनता को दूर करना है, बैर भाव को दूर करना है और उसकी बढ़ती को भी काटते जाना है। और फिर नम्रता से, मुझे आता है, ये कौन होता है बोलने वाला, ये क्या सिखाएगा मुझे, इस भाव से नहीं, नम्रता से परमेश्वर के वचन को जब आप स्वीकार करेंगे। एक बार और मैं पढ़ता हूं, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 18वीं आयत में हमसे कहा था, हमें सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर ने उत्पन्न किया। अब यहां पर लेखक कह रहा है तुम्हारे प्राणों का उद्धार हो सकता है। किसके द्वारा? बोए गए वचन के द्वारा। लेकिन कहाँ बोया जाना चाहिए? जहाँ मलिनता हटा दी गई है, जहाँ बैर भाव हटा दिया गया है, जहाँ पर उसकी बढ़ती को भी रोक दिया गया है, और जहाँ नम्रता है, जब वचन बोया जाएगा वहाँ पर क्या आएगा? फल आएगा। और उसका प्रभाव क्या होगा? मेरे प्राण का उद्धार हो जाएगा। उद्धार पाप से प्रभु ने निकाला, लेकिन अनंत जीवन में प्रवेश करने से पहले मुझे और आपको निरंतर परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्रता से बने रहना जरूरी है। मेरा स्वभाव वचन के द्वारा बदला जाना जरूरी है। मेरी इच्छा शक्ति से नहीं, मेरे मन की भावनाओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर मुझे निरंतर बदलते जाना है। आगे 22वीं आयत, परंतु अब एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा पहले भी आया था, आपको याद है 16वीं आयत में, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ। अब एक बार और धोखे की चेतावनी याकूब दे रहा है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आप कह रहे हैं मैंने वचन सुना, लेकिन अगर वचन पर आप नहीं चले तो आपने अपने आप को क्या दिया? धोखा दिया। दूसरे लोग आपको धोखा देते तो आपको बहुत खराब लगता है कि नहीं? मुझे तो बहुत खराब लगता है जब कोई मुझे धोखा देता है। लेकिन यहां लिखा है अपने आप को धोखा मत दो,
तुम सोच रहे हो कि तुम वचन सुन रहे हो, लेकिन अगर वचन के अंदर चल नहीं रहे हो तो दूसरे नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो वचन सुनना है, वचन को ग्रहण करना है, मलिनता को हटाकर, बैर भाव को हटाकर नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करना है। और फिर अब तीसरी बात क्या हो रही है, वचन पर चलना है। वचन पर चलना है, सुनना है, ग्रहण करना है और चलना है। और अगर नहीं चलोगे तो तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब एक उपमा लेकर आ रहा है, एक कांच का उपमा याकूब मेरे और आपके लिए प्रस्तुत करेगा। 23वीं आयत, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। याकूब बहुत ही प्रायोगिक रीति से मुझे और आपको एक उपमा हमारे दैनिक जीवन से यहाँ पर दे रहा है। याकूब कह रहा है, एक व्यक्ति जब सुबह उठकर अपने आप को दर्पण में देखता है तो देखने के बाद वो अपने आप को तैयार करता है, संवारता है, बाल बनाता है, पहने हुए कपड़ों को देखता है या मुंह धोता है। कुछ ना कुछ दर्पण में देखने के बाद अपनी कमी को वो सुधारता है। लेकिन जो वचन सुनता है और अपने जीवन में वचन को लागू नहीं करता या वचन पर नहीं चलता, याकूब कह रहा है वह उस व्यक्ति के समान है जो अपने आप को कांच में देखता है, दर्पण में देखता है और देखने के बाद चला जाता है, कुछ नहीं करता है, भूल जाता है कि मेरे बाल बने हुए नहीं हैं या मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हैं। समझ रहे हैं आप संडे को वचन सुन रहे हैं, आप यूट्यूब पर वचन सुन रहे हैं, आप चलते फिरते वचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप वचन को जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, उस पर नहीं चल रहे हैं, तो आपकी अवस्था कैसी है? आपकी अवस्था अस्त व्यस्त है। आप तैयार नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे समाज के अंदर, पढ़ाई के अंदर, पैसों के अंदर, नौकरी के अंदर मेरा बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन प्रभु की नज़रों में आप कैसे हैं? आप खाट से उठकर आए और ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही कहीं मीटिंग में चले गए। एक बार और, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ऐसे ही होता है, हम एक सभा में जाते हैं, प्रभु का वचन हमें कायल करता है, प्रभु का वचन हमें तैयार करता है, प्रभु का वचन हमें समझाता है और हाँ बिल्कुल सही बात, ये तो मेरी बात हो रही, हमको थोड़ा बुरा लगता है और बुरा लगने के बाद हम निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन आपको कायल करता है, आप उसको स्वीकार करिए, ग्रहण करिए, अंगीकार करिए, मान लीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे वचन का प्रभाव, तेरे वचन का बीज मेरे जीवन में काम करने पाए। 25वीं आयत, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हमसे पहले कहा गया सत्य का वचन, अर्थात वह भी परमेश्वर का वचन है। फिर हमसे कहा गया प्राणों का उद्धार करने वाला वचन। अब यहां हमसे कहा जा रहा है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। ये परमेश्वर के वचन का पर्यायवाची है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करता है। हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करता है, आपको वो समझना जरूरी है। लेकिन जब स्वतंत्र आप हो जाते हैं तो आपकी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन सिद्ध व्यवस्था को पूरा करने के लिए। व्यवस्था मतलब दिशा, निर्देश, दायरा। परमेश्वर का वचन ये सारी बातें आपके लिए प्रस्तुत करता है और ये सिद्ध है, ये बदला नहीं जा सकता, ये ठहराया गया, ये पूरा है, ये कंप्लीट है। अब एक बार और समझिए, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, एक बार नहीं, संडे को ही नहीं, साल में एक बार नहीं, ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो आशीष आपको चाहिए, केवल दुआ करवाने से नहीं होगा, केवल तेल की शीशी खरीदने से नहीं होगा, केवल प्रार्थना का टावल खरीदने से नहीं होगा। आपको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहना पड़ेगा और ध्यान देने के बाद उसके अनुसार निरंतर करते रहना पड़ेगा। मुझे यहोशू की पुस्तक पहले अध्याय की 8वीं आयत याद आ रही। देखिए क्या लिखा है, यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज की तारीख में बोल रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर ये शब्द आ रहा है। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, प्रभु के वचन में आ जाओ, जड़ पकड़ लो, मजबूत हो जाओ और आप प्रभावशाली हो जाओगे। 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे। अब 3 और बातों को याकूब प्रस्तुत कर रहा है।
अगर आप अपने आप को भक्त कहते हैं, अगर आप अपने आप को मसीह का चेला कहते हैं, तो आपके अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। क्या क्या है वे 3 बातें? पहली बात, अपनी जीभ पर लगाम आपको लगाना है। आगे आ रहा है लेकिन पहले से मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, आपको अनाथ और विधवाओं की चिंता करनी है। और फिर तीसरी बात, आपको अपने आप को पवित्र रखना है, संसार से अलग रखना है। चलिए, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आप कितना भी प्रचार करें, कितना भी वर्शिप लीडिंग करें, कितना भी अच्छे काम करें, अगर आप अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगाते हैं, जीभ पर लगाम नहीं लगाते हैं, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। तीसरे अध्याय के अंदर याकूब हमारे जीभ के बारे में और भी गहराई से हमको समझाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, आगे हम देखेंगे। लेकिन पहली बात, जीभ पर लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन 27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। ताली बजाते रहने से, दुआ करते रहने से, गाना गाते रहने से आपकी धार्मिकता सिद्ध नहीं होगी। आपको अनाथ और विधवाओं की सुधि लेनी, जो क्लेश से होकर गुजर रहे हैं उनका ध्यान आपको देना है। आप ये नहीं कह सकते बस मैं मेरा ही ख्याल रखूंगा, एक बार मेरा काम हो जाए उसके बाद मैं सोचूंगा। नहीं, आपकी भक्ति यदि सिद्ध होनी है, आपको अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेनी ही होगी। तो पहला क्या था? जीभ को वश में करना। दूसरा क्या है? अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना। लेकिन तीसरी बात उसी आयत में लिखिए, और अपने आप को संसार से निष्कलंक कर रखें। अगर आप 3 बात कर रहे हैं तो आप सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। जो वचन आपके अंदर बोया गया उसका प्रभाव आ रहा है और आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। एक बार और, जीभ पर लगाम लगाना है, अनाथ और विधवाओं की सुधि लेनी है, और फिर अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है। संसार का कुछ भी दाग मेरे वस्त्र पर न हो। याद है आपको इफिसियों की पत्री के अंदर 5वें अध्याय में यही बात पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, परमेश्वर कैसी कलीसिया को लेने आ रहा है? ऐसी कलीसिया 5:27 में, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। वचन आपके अंदर बोया जा रहा है, आपको उसे ग्रहण करना है। ग्रहण किए हुए वचन के अनुसार आपको चलना है, और जब आप चलोगे तब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। और जब आप वचन के अनुसार चलोगे तो आप अपने जीव को वश में रखोगे, अनाथ और विधवाओं की सेवा करोगे और अपने आप को निष्कलंक रखोगे। प्रभु आपको इन कामों को करने के लिए मदद करेगा और जरूर मदद करेगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।